नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए और अनदर बिजनेस से रिलेटेड वीडियो में, एग्जीबिशन से रिलेटेड वीडियो में। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं व्यापार गुरुजी और मेरा नाम है खीम आनंद। दोस्तों अभी मैं आया हूँ कोरुगेटेड बॉक्स एक्सपो 2025 जो कि लगा हुआ है इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में। तो यहाँ पर आपको जो कोरुगेटेड बॉक्स होता है, इस तरीके के जो कार्टन बॉक्स होते हैं, उसको टेक्निकल मतलब उसको जिसका जो स्पेसिफिक नाम होता है वो होता है कोरुगेटेड बॉक्स, राइट, कोरुगेटेड केसिंग बॉक्स। तो यहाँ पर आपको कोरुगेटेड बॉक्स से रिलेटेड बहुत सारी मशीनरीज मिल जाएंगी, बहुत सारे आपको वेंडर्स मिल जाएंगे। जैसे आपको जो शीट होती है, जैसे इस तरीके की शीट आती है रोल, तो इस रोल को पहले आपको कट करना होता है, राइट। फिर उसको कट करने के बाद उसको दूसरे मशीन में डालना होता है, फिर उसको जो मोल्ड करना होता है, फिर मोल्डिंग के बाद जिस तरीके से आपको जहाँ जहाँ से उसको कट्स चाहिए उसको काटना होता है। तो इस तरीके की बहुत सारी मशीन्स आपको इस एग्जीबिशन में देखने को मिलेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारी। तो अभी यहाँ पर मैं एक स्टॉल पे आया हूँ। यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये एक मशीन है जो ये जो रोल होता है, इस रोल को ये टुकड़ों में काट देता है। तो जब भी आपको कार्टन बनाना होता है तो जो कार्टन का जो मटेरियल होता है, पेपर मटेरियल, इसी तरीके के रोल पे आता है। इस तरीके के जो रोल आता है, इस रोल को इस मशीन में डालते हैं तो ये क्या करता है, इस तरीके का टुकड़ा कर देता है। अब जब इस तरीके का टुकड़ा कर देता है तो फिर इसको जो है दूसरे मशीन में डाला जाता है, जो इसको फिर स्पेसिफिक जगह से जहाँ जहाँ से इसको मोड़ना है वहाँ वहाँ से कट कर देगा और फिर इसको मोल्ड कर देगा। तो इस तरीके से कार्टन के बॉक्स बनते हैं। तो ये मशीन है, एक भाग्य लक्ष्मी करके कोई कंपनी है, इनका डिटेल वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो ये इनके पास मशीन है, और भी इनके पास होते हैं। और अगर आपको इनका नंबर वगैरह देखना है तो यहाँ से आप देख लीजिए। बाकी मैं आपको पूरा एग्जीबिशन दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अहमदाबाद की कंपनी है, आपको डिटेल वगैरह दिख गए होंगे। तो इस तरीके के मशीन्स आपको बहुत मिलेंगे। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है। अभी मैं अनदर स्टॉल पे आ गया हूँ। यहाँ पे भी एक मशीन है जो कि जो कोरुगेटेड बॉक्स होता है उसमें काम आता है या पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। तो सर से बात करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस मैं एकदम बढ़िया हूँ। मैं शिवांग हूँ और मैं एरहार्ट लाइमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट करता हूँ। सो बेसिकली हमारी जो मशीनरी है, वी डोंट मेक द कंप्लीट मशीन, पूरी मशीन नहीं बनाते, बट हम एंसिलरी बनाते हैं जिससे आपकी मशीन की प्रोसेस स्मूथ होती है। हम आपको पेपर सेविंग करा के दे सकते हैं। जैसे कि सिंगल फेसर पे इनिशियली जब चेंज ओवर होता है तो मिस अलाइनमेंट एरर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो ऑपरेटर के थ्रू हो या कोई भी कारण के थ्रू हो सकता है। तो हम लोग उसको ऑटोमेटिकली सिंगल फेसर को अलाइन करके ±1 mm की एक्यूरेसी से दे सकते हैं। सिमिलरली 5 ply पे भी हम उसका टेंशन कंट्रोलिंग भी करते हैं और उसका अलाइनमेंट भी करते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये एक्चुअल मशीन है या मतलब सिर्फ ये सैंपल? कैसे एक्चुअल मशीन भी ऐसा ही होता है? नहीं, ये डेमो यूनिट है। अगर आपको देखना है तो आप हमारे वीडियो में एक बार देख सकते हैं या फिर हमारे ब्रोशर्स में देख सकते हैं। दिस इज़ ओनली अ डेमो यूनिट। तो ये काम कैसे करता है, थोड़ा सा बताएंगे सर? जैसे कि ये डेमो है एक 3 ply अलाइनमेंट सिस्टम का, जो ब्रिज के ऊपर लगता है। तो जिसमें टॉप पेपर को हम लोग मास्टर रेफरेंस लेते हैं। तो टॉप पेपर को रेफरेंस लेके हम 2 ply को अलाइन करवाते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो जो भी लोग मतलब जो रोल टू रोल सीट वगैरह लगाते हैं उसके बीच में ये लगेगा कहीं पे? हाँ जी, ये ऑटोमेटिक लाइंस पे लगता है। तो आप सिंगल फेसर पे भी अलाइनमेंट कर सकते हो और जो आपके ब्रिज सेक्शन है उस पर भी अलाइनमेंट और टेंशन कंट्रोलिंग दोनों कर सकते हो। तो इसके अलावा भी और भी कुछ बनाते हैं आप मशीन? हाँ, हमारे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे अलाइनमेंट तो मैंने आपको बताया कि जो सिंगल फेसर का अलाइनमेंट यहाँ पे होता है, जो ब्रिज का अलाइनमेंट होता है वो यहाँ पे होता है। अलाइनमेंट के साथ हम लोग टेंशन कंट्रोलिंग भी देते हैं। टेंशन कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है कि पेपर को हम लोग प्रॉपर रिक्वायर्ड टेंशन से आपको हीटिंग मतलब उसके पेस्टिंग पे बेचते हैं, जिससे आपकी बोर्ड की क्वालिटी अच्छी होती है। फिर हमारे पास जो आगे का जो ड्राई सेक्शन पे बेल्ट होता है डबल बैकर का, उसकी भी बेल्ट अलाइनमेंट सिस्टम है और ट्रिम सॉल्यूशंस भी है जिससे हम ट्रिम बचा सकते हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो कहाँ की है सर आपकी कंपनी, कहाँ से ऑपरेट करते हैं? बेसिकली सर कंपनी इज ओन्ड बाय जर्मन और हमारा सब्सिडरी अहमदाबाद में भी है। वी हैव प्रेजेंस इन 18 कंट्रीज बट वन ऑफ द बिगेस्ट सब्सिडरीज इन इंडिया। ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं और इस तरीके की मशीन से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जो कंपनी का वेबसाइट है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, वहाँ से जा कर के आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है। अभी मैं अनदर स्टॉल में आ गया हूँ दोस्तों। यहाँ पे भी कुछ मशीन है जो कि इसी इंडस्ट्री में यूज होती हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है, बहुत अच्छे, गुड।
तो अपने बारे में बताइए थोड़ा, अपना नाम बताइए और कंपनी का नाम बताइए और कहाँ से आप लोग हैं, फिर हम आपके मशीन के बारे में बात करेंगे। सर मेरा नाम श्रवण चौधरी है। मैं लिनक्स मशीन का टेक्निकल इंजीनियर हूँ। नॉर्थ जोन में देखता हूँ। बॉम्बे बेस्ड कंपनी है और कंपनी के बॉस FA खान हैं और उन्होंने इस कंपनी को बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचाया है। टेस्टिंग इक्विपमेंट पे पैकेजिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छा ग्रोथ है उनका और अच्छे से अच्छे इंस्ट्रूमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो आपके पास बेसिकली सारे टेस्टिंग इक्विपमेंट होते हैं? सारे पैकेजिंग रिलेटेड सारे टेस्टिंग इक्विपमेंट होते हैं। पेपर पैकेजिंग का जो भी इक्विपमेंट है वो लगभग हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मशीन रखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये इनके बारे में थोड़ा बताइए, फिर हम ऐसे चलते हैं। ये टेस्टिंग इक्विपमेंट का GSM टेस्टर है जिसको हम लोग ग्रामेज के रूप में यूज करते हैं। पेपर में GSM सबसे मस्ट होता है, इसीलिए उसको हम लोग GSM पे यूज करते हैं। अच्छा, ये GSM टेस्टर है जी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इसके अंदर पेपर को रखना पड़ता है? पेपर को इसमें कट करके रखना पड़ता है और पेपर जब कट करके रखेंगे तो आपका GSM आ जाता है। अच्छा, रख के दिखाएंगे एक बार तो दोस्त। अच्छा, तो इस तरीके से पेपर यहाँ पे रखने पर ये GSM बता देता है। तो ये कितना 300 GSM है? जी, 3 का मतलब 300? जी, इसमें GSM भी कर सकते हैं और आप ग्रामेज भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। 313 GSM है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये GSM यहाँ से चेक होता है। और ये क्या काम करता है? ये बॉक्स कॉम्प्रेशन टेस्टर है। इसमें आपका ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट से जो मटेरियल आप भेजते हैं उसके लिए आप मटेरियल को स्टैक वेट में रखते हैं, उसके लिए आप कॉम्प्रेशन यूज करते हैं। ओके, मतलब इसके ऊपर हम कितना और बॉक्स रख सकते हैं? रख सकते हैं, बराबर। बहुत ही बढ़िया। तो मतलब कमाल की चीज़ है। मुझे लगता था कि मतलब पता नहीं कैसे लोग अंदाज़ा लगाते होंगे, एक कंटेनर में भर दिया, नीचे भी बॉक्स है ऊपर भी बॉक्स है। स्टैक वेट पे ही डिपेंड करता है, आप नीचे वाले बॉक्स पे कितना वेट दे सकते हैं, कितना नहीं दे सकते हैं। और नीचे वाले वेट के ऊपर ही आप स्टैक वेट रखेंगे, जितना भी होगा वो डिपेंड करता है। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके का मशीन है जिससे आप वेट चेक कर सकते हैं। तो ये सभी वेयर हाउस वालों के लिए चाहिए होता है? जी बिल्कुल चाहिए होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर कुछ और मशीन है, तो ये क्या करता है सर? ये बस्टिंग मशीन होता है। टेस्ट इक्विपमेंट में पेपर को या बोर्ड को बस्ट करके चेक किया जाता है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम बॉक्स को किस कंडीशन में रख सकते हैं फाड़ने के लिए। बहुत ही बढ़िया। और ये नेक्स्ट छोटा सा क्या काम करता है? ये ECT कटर होता है जो एज वाइज और RCT पेपर और बोर्ड का कटिंग करके उस पर टेस्ट किया जाता है सैंपल। ये टेस्टिंग इक्विपमेंट है, इसी का RCT टेस्ट होता है। इस पर RCT टेस्ट करके अपने पेपर को देखा जाता है कि हमारा पेपर कितना स्ट्रेंथ का है। इसी पे RCT और ECT दोनों टेस्ट होते हैं। बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे भी है एक रब क्वालिटी टेस्टिंग इक्विपमेंट है। किसका? इंक की क्वालिटी टेस्टिंग इक्विपमेंट है। इसमें इंक की क्वालिटी रगड़ करके और रब करके देखा जाता है कि मतलब वो इंक कहीं पानी में ट्रांसपोर्ट से आप मटेरियल भेजते हैं। फार्मा की भी कोई कंपनी होती है, इसमें दवा लिखा होता है, अगर उसको रगड़ करके छूट गई तो वो इंक बेकार है। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे भी कुछ है, ये क्या काम करता है? ये आपका स्टिफनेस टेस्टर है, बेंडिंग स्टिफनेस। मोनो कार्टन को बेंड करके टेस्ट किया जाता है 15 डिग्री पे, आपका कितना बेंडिंग स्टिफनेस रीडिंग आ रहा है, उस हिसाब से अब ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करता है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, इस तरीके के यहाँ पर अलग अलग टेस्टिंग वाले मशीन्स हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो इस कंपनी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका जो डिटेल है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ से आप इनसे कांटेक्ट करके ये सारी चीज़ों मशीनों के बारे में जानकारी ले सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। और मुंबई से ये यहाँ पर आए हुए हैं। अब चलते हैं आगे एग्जीबिशन में, देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर दोस्तों एक मशीन है। इसमें क्या होता है, इस तरीके के जो पेपर सिंगल वाला पेपर होता है इसको लेमिनेट किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे ये ऊपर का लेमिनेशन पेपर है और वहाँ पर जो कोरुगेटेड बॉक्स का पेपर होता है कार्टन वाला, उसको लेमिनेशन करता है ये मशीन। तो इतना बड़ा मशीन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके के लेमिनेशन वाले बहुत सारे मशीन आ रखे हैं। बहुत सारी कंपनी आई हुई हैं जिन्होंने इस तरीके के लेमिनेशन वाला यहाँ पर मशीन लाया हुआ है। तो ये जो है चेन्नई की कंपनी है, नेक्स्ट जेन ग्लोबल मशीन टूल्स, इस तरीके से इसका नाम है। और इसका मैं आपको और डिटेल दिखा दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका पूरा डिटेल यहाँ पे है। इनका चेन्नई में भी है और गुजरात में भी है। तो ये इनका क्या है, इसी तरीके का जो मशीन होता है ना, लेमिनेशन मशीन, ये लेमिनेशन मशीन है। तो यहाँ से पेपर डाल देते हैं
और वो उसको पूरा लेमिनेट करके वहाँ से जो है पीछे से निकाल देता है। काफ़ी बड़ा सा मशीन है। ऐसे मशीन 3-4 कंपनी वालों ने यहाँ पर लगा रखा है। और ये जो है नॉर्मल बॉक्स का, नॉर्मल जो कार्टन बॉक्स होता है उसमें ये वाला जो लेमिनेटेड सीट है उसको लेमिनेट करके बढ़िया सा बना देता है। तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी मशीन है। ये भी लेमिनेशन वाला ही लग रहा है। तो ये भी काफ़ी बड़ा मशीन इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके के बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पर दोस्तों आ रखी हैं। कटिंग वाले हो गए, लेमिनेशन वाले हो गए। तो अगर आप लोगों को कोरुगेटेड कार्टन बनाने का कोई भी मशीन वगैरह चाहिए तो आप आ सकते हैं। और यहाँ पे भी है एक। तो दोस्तों ये जो है आपका इस तरीके से मशीन है, ये स्टिचिंग मशीन है। तो इस तरीके की जो स्टिचिंग होती है ना, ये स्टिचिंग मशीन है और दिल्ली की कंपनी है। तो इस तरीके के स्टिचिंग मशीन्स यहाँ पर है। और आगे जो है इनका ऑटोमेटिक ये डाई कटिंग मशीन इसको बोलते हैं। इस तरीके से पीछे से पेपर रख देते हैं और यहाँ से जो है ये कटिंग कर देता है। तो जो कोरुगेटेड बॉक्स होते हैं ना उसको ये जो है इस तरीके से कटिंग करके वहाँ से सिंपल सीट डाला और यहाँ पे इन्होंने पूरा इस तरीके से कटिंग कर दिया। इस तरीके से कटिंग करके फिर इसको फोल्ड करके हम बॉक्स बना देंगे। तो इस तरीके के मशीन भी यहाँ पर है। इनका जो वेबसाइट है NMC इंजीनियर्स करके ये कंपनी का नाम है, आप इसके बारे में और इनका जो वेबसाइट है वो है nmcengineers.com। मैं आपको दिखा देता हूँ इनका वेबसाइट। तो अगर आपको सर्च करना है तो आप इनके वेबसाइट में जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं nmcengineers.com, ये जो है इनका कंपनी का नाम है। आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो इसी तरीके के आपको बहुत सारी मशीन्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों अनदर मशीन है गैलेक्सी कार्टन मशीन्स। तो ये भी वही है, अलग अलग कटिंग और पेस्टिंग और अलाइनिंग, इसी तरीके के अलग अलग जो मशीन्स वगैरह होती हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारी कंपनियाँ आ रखी हैं और बहुत सारे यहाँ पर पैकेजिंग वाले भी आ रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैकेजिंग वाले हैं जो क्या बोलते हैं इसको, जो ये जो होता है ना इससे पैकेजिंग करने वाली भी बहुत सारी मशीन्स यहाँ पर आ रखी हैं। और कुछ स्टॉल्स हैं जिन्होंने अपने पूरे मशीन्स लाए हुए हैं, पूरा प्लांट लाया हुआ है। और ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो पार्शियली मशीन लेके आई हुई हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये एक आओ पैक करके मशीन है। तो ये भी जो है कटिंग वटिंग का मशीन बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जो कटिंग का काम है वो जो है इनका मशीन करता है। तो कोरुगेटेड जो बॉक्स होते हैं उनमें जो भी कटिंग वटिंग करना होता है वो काम होता है। तो यहाँ पे अनदर मशीन है जो अनदर कंपनी है जिनका नाम है ऑल पैक। तो ये भी अलग अलग तरीके के जो पैकेजिंग का मशीन्स वगैरह होता है वो सब बनाते हैं, राइट। और इधर देखते हैं, इधर भी आपका एस कारपोरेशन करके है, इन्होंने भी अपने अलग अलग मशीन्स वगैरह यहाँ पर लाया हुआ है। तो इस तरीके से है। तो ये सब चीज़ें आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो कुछ केमिकल्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो ग्लू वगैरह होता है पेस्टिंग वगैरह करने में, वो सब भी यहाँ पर आए हुए हैं। और एक दो मतलब अलग अलग जितने भी चीज़ें होती हैं आपका वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो डेफिनेटली अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं तो आपको यहाँ पर आना चाहिए। आगे भी देखते हैं आगे क्या है। तो कुछ जो है जो सप्लायर वगैरह हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से कार्टन के जो सप्लायर वगैरह होते हैं। यहाँ पे भी अनदर मशीन है बॉक्सो मशीन्स करके। तो इनका भी कुछ मशीन ये लेके आए हुए हैं, शायद प्रिंटिंग वगैरह का कुछ है। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत सारी। यहाँ पे है अनदर नैपको करके, वहाँ पे रैपको था, यहाँ पे नैपको है। तो ये भी ऐसे ही कटिंग वगैरह का मशीन है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सा इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से लगाया हुआ है। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे जो है इधर भी ऐसे ऐसे मशीन वगैरह लगे हुए हैं। तो काफ़ी बहुत सारे स्टॉल्स आए हुए हैं, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग काम के मशीन वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अगर आपका भी ऐसा कोई है तो आप डेफिनेटली विजिट कीजिए और अपना बेनिफिट उठाइए। दोस्तों यहाँ पर अनदर मशीन है जो कि बालाजी मशीन्स टूल्स करके कंपनी है, वो लेके आए हुए हैं। तो सर ये क्या काम करता है, कैसे होता है इस मशीन का यूज? आजकल जैसे हाई स्पीड मशीन्स आ रही हैं, कोरुगेशन मशीन, तो उनसे जो मटेरियल बाहर निकलता है उनको प्रिसाइजली कट करना और उसके बाद ऑटो कलेक्टर एंड इजेक्टर
ताकि आगे जो लेबर की जरूरत है पेपर को कलेक्ट करने के लिए, कोरोगेटेड पेपर को कलेक्ट करने के लिए, वो मैन पावर की सेविंग होती है। इससे प्रिसाइजली कट होता है तो वेस्टेज भी कंट्रोल होती है हमारी। आपने जो भी कोई साइज आप इसको फीड करेंगे उतना, और जो क्वांटिटी फीड करेंगे उतना काटने के बाद ये ऑटो स्टॉप हो जाएगा। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो इसकी स्पीड वगैरह क्या रहती होगी? इसकी स्पीड एक्चुअली हम 30 मीटर्स टू 80 मीटर्स तक का जो भी आउटपुट है, जो जनरली कोरोगेशन का स्पीड है, उसको हम अब्जॉर्ब करते हैं। सभी कोरोगेशन मैक्सिमम 30 टू 80 मीटर्स के बीच में ही रन करती हैं और हम उन सबको अब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा और क्या क्या मशीन बनाते हैं आप लोग? कोरोगेशन इंडस्ट्री की सेमी ऑटोमेटिक वर्जन जो भी है वो हम सब बनाते हैं। कंपनी कहाँ से है आप लोगों की? बहादुरगढ़ हरियाणा से कंपनी है, बालाजी मशीन टूल्स नाम है। MI टिकरी बॉर्डर पे इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों ये मशीन है इस तरीके का, और जो कंपनी का डिटेल है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, वहाँ से आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो मैं आपको कंपनी का जो डिटेल है वो दिखा देता हूँ। और इनके पास इस तरीके से और भी बहुत सारी मशीन होती है। यहाँ पर आप कंपनी का डिटेल भी देख सकते हैं, बालाजी मशीन टूल्स करके है। और इनके पास मशीन ये सारे होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिंगरलेस कोरोगेशन मशीन हो गया, और ये कंप्यूटराइज्ड रोटरी 2 प्लाई मशीन, इस तरीके के बहुत सारे जो मशीन होते हैं ये सब इनके पास मिलते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। बहुत सारी मतलब अलग अलग कंपनियाँ आ रखी हैं, तो ऐसा ही है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस एग्जीबिशन में आना चाहते हैं तो आज 11 से स्टार्ट हुआ है, 13 तक चलने वाला है। आप डेफिनेटली यहाँ पर विजिट कीजिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।